सकते हैं। आपको पता, हम विदेश लाना नहीं चाहते इनको, विदेश लाने में हमको थोड़ा कष्ट होता है। कष्ट का कारण है सिक्योरिटी, इमिग्रेशन जो होते हैं ना, उनको कैसे बताएं ये कौन है। वो जब स्कैन करवाने के लिए देने पड़ते हैं, एक तो वो ट्रे में देना पड़ता है, उस ट्रे में लोग सब करते भी हैं, तो एक वस्त्र रखते हैं, उस पर थोड़ा वो कर देते हैं, उसको थोड़ा जल से साफ कर देते हैं, उसमें ठाकुर जी को विराजमान करते हैं, फिर निकलते हैं स्कैन होके। निश्चित है बहुत कम एयरपोर्ट्स पे ऐसा होता है कि ये फ्री पास हो जाए, नहीं तो ये वहां चले जाते हैं अंदर वाले सेक्शन में। और मोस्टली यहाँ पे सिक्योरिटी चेक में माताएं ही होती हैं। हम तो यूं मैं लाला जी गोपी ना है तो तुम यहाँ के पास चले गए हो। अब फिर वो पूछते हैं व्हाट्स इनसाइड, डूइंग लाइक दिस। अब उसको क्या बोलूं मैं, क्या है। फिर अब मैं उस समय ये विचार करता हूं, इसने कभी कोई पुण्य किया होगा, इसको दर्शन, फिर खोल के दर्शन हो जाते हैं उसको। ओह आई सी। कभी कभी वो बेचारे ऐसे करते हैं, कभी कभी पूछते ही नहीं है, दोबारा से उठा करके फिर से धर देते हैं, चेकिंग करनी पड़ती है, वो बहुत कष्टदायी लगता है। फिर उसके बाद फ्लाइट में गोद में रख के नहीं बैठने देते, बोले इनको ऊपर रखो। फिर हमने उसका भी एक दूसरा उपाय ढूंढ लिया, गले में पहन लेते हैं, ठाकुर जी को ऐसे पटका रख लेते हैं, यहाँ पहन के रह लेते हैं, उसमें भीतर घूमे, अंदर जाली सी बनी है, उसमें से ठाकुर जी टुकुर टुकुर देखते रहते हैं बाहर। पर कहीं कहीं अलाउ कर देते हैं तो आ जाते हैं गोदी में भी। इस बार तो सब हमारे पलटन पूरी संग है, हमेशा तो मैं अकेला ही गया हूं, मैंने कैसे कैसे लाल जी रखे हैं मुझे पता है। तो बिजनेस क्लास में होते हैं वहां तो नहीं कहते कुछ भी, पर इकोनॉमी में तो फिर ठाकुर जी को कष्ट हो जाता है। अब आप कहोगे तो फिर लाते ही क्यों। अब हमने भी इनको विचार किया। पिछली बार हम विदेश आ रहे थे आराम के लिए, घर में सेवा एक बालक करते हैं, सबको आती है सेवा, वहां होती है। तो हमने कहा ठाकुर जी आप तो सेवा कराओ घर पे, हम जा रहे हैं 10-15 दिन थोड़ा आराम करके आते हैं। 2-3 महीना से बहुत भागदौड़ हो गई। रात में ही जिनके यहाँ जाना था उन सब के यहाँ कुछ कुछ घटनाएं घटने लगी। किसी की माता जी बीमार हो गई, किसी को जॉब से फायर कर दिया, किसी के कुछ हो गया। अरे भैया वहां तो जिन जिन के यहाँ मेरा जाना निश्चित था कि प्रवास के समय एक दिन इनके यहाँ जाएंगे, 2 दिन उनके यहाँ जाएंगे, एक दिन उनके यहाँ जाएंगे, सबके यहाँ कुछ ना कुछ भूचाल आने लगे। और लगभग ये हुआ कि कल हमको कैंसिल ही करना पड़ेगा जाना, क्योंकि सब जगह अस्त व्यस्त, कहाँ जाएंगे। सुबह सुबह उठ करके मैं माँ से बोल रहा था, मैंने मम्मी शायद कैंसिल करना पड़ेगा, अब तो वहाँ सब ऐसे हो गई है बात, इसके यहाँ ये हो गया, उसका, मैंने एक साथ सबके यहाँ बिगड़ गई बात। और सोचते सोचते मैंने कहा अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि इनसे हमने मना कर दिया है कि आप मत चलो, इसलिए ये ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि मैं ना गया तो तू भी नहीं जाएगा। तो फिर हमने बस इनसे जाके कहा, मैंने देखो आप चल दो, हम तो आपके सुख के लिए कहते हैं, वहां आपको दूध नहीं मिलता गैया का, अब यहाँ गाय तो होती नहीं, दूध कहाँ से मिले। मैंने कहा यहाँ आपको देसी घी नहीं मिलता, सब ऐसे ही है, भोजन प्रसाद भी ठीक है, अब तो जानने लगे लोग, तो अब तो अच्छा अच्छा बना देते हैं, नहीं तो पहले तो और भी ज्यादा दिक्कत होती थी। आपकी वजह से ही कह रहे थे कि आप रुको, लेकिन आपको चलना है तो 1 घंटे में हमको फोन पे वहां से फोन करवा दो कि सब ठीक है, तो ले चलेंगे। और 1 घंटा नहीं हुआ है, आधे घंटे में पहला फोन आ गया, बोले कि महाराज जी वो जॉब से फायर कर दिया था, पर वो मेल आ गया है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आकर के सब सुलह कर लें, ठीक हो गया सब, आप आ जाओ। मैंने वाह, जिसको कुछ बीमारी हो गई थी उसके भी सब ठीक हो गए, जिसको कुछ था वो सब के व्यवस्थित हो गए। मैंने जय हो, चलो विदेश घूमे, घुमक्कड़ लाला है हमारे, घूमते हैं, घूमने जाते हैं। कई आचार्यों ने मुझसे मना किया, बोले ठाकुर जी का अपरस भंग होता है, आप विदेश मत ले जाओ। मैंने कहा आप समझा दो, नहीं चला करें, मेरो जानो बंद करवा देंगे अगर नहीं ले गए तो इसलिए हमारे ठाकुर जी संग चलते हैं। लेकिन हम इनसे प्रार्थना करें कि हे नाथ, इस बार तो आपने कृपा करके ब्रजवासी बना दिया, मानव बना दिया, लेकिन हम आपसे बधाई में ब्रजधाम अगले